हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के लिए। चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है। बिजनेस वर्ड का बड़ा सिंपल मतलब होता है बीइंग बिजी। अब अगर स्पेसिफिक सेंस में बात करें तो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन and or sale of goods and services with a view to earn profits। इसका मतलब बिजनेस एक ऐसा तरह का ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब जिस चीज़ में आप व्यस्त रहते हैं। बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज होते हैं। किन चीज़ों में एंगेज होते हैं? अलग अलग एक्टिविटीज़ में। और वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये आप करते क्यों हैं? विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। अब हम ये समझ गए कि बिजनेस एक तरह की एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है? जैसा हमने ऊपर देखा, प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज होते हैं। नाउ हर सोसाइटी में लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कुछ लोग जॉब करते हैं ताकि उससे वो पैसा कमाएं और अपना घर चला सकें। कुछ लोग बिजनेस करते हैं। कुछ लोग प्रोफेशंस में रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको ब्रॉडली दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये देख लेते हैं दोनों क्या होते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हो गई बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू लोग पैसा कमाते हैं। वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियटिज्म एट्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसे का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये आप इमोशंस के कारण करते हैं या अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, बट इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एग्जांपल अगर लें पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो अगर कोई वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उसको वहाँ से सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ फीस लेता होगा लोगों से, जो उसकी इनकम होगी। इसी तरह मैनेजर वर्किंग इन ऑफिस एंड टीचर टीचिंग इन स्कूल, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अब देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। अब ये ऑब्वियसली यहाँ कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। इट इज़ परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, या घर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम होता है। इसी तरह अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, अ फादर टीचिंग हिज सन, बड़ा भाई छोटे भाई को स्कूल छोड़ रहा है। ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। हमने अभी देखा एक्टिविटीज़ दो टाइप की हैं, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दीज थ्री आर, फर्स्ट वन इज बिजनेस, द सेकेंड वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन्हें देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। स्टार्टिंग विद बिजनेस। बिजनेस का मतलब व्यापार। आपने शॉप्स देखी होंगी, फैक्ट्रीज देखी होंगी, जहाँ कुछ सामान बनते हैं और फिर शॉप्स के थ्रू बिकते हैं। तो ये जितने भी ओनर्स हैं फैक्ट्री के और शॉप्स के, ये सब बिजनेसमैन कहलाते हैं। और वो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्यों कैरी करते हैं? प्रॉफिट्स कमाने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब ऐसे काम जिसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक डिग्रीज़ की, सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है और आप एक एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर मामले में। लीगल प्रोफेशन में लॉयर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स हैं, फाइनेंस की फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं। ये सारे प्रोफेशंस में आते हैं। ये अपने काम के बदले फ़ीस चार्ज करते हैं। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। मैक्सिमम लोग इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ एम्प्लॉयमेंट। हम क्विकली तीनों के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब ये कैसे चालू होते हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ कैसे चालू होती हैं। बिज़नेस की जहाँ तक बात आती है तो
ये स्टार्ट कैसे होता है? जब एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है कि उसे कोई बिजनेस चालू करना है। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस का मालिक, जो भी बिजनेस चलाता है। सो बिजनेस के मालिक को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फॉर बिजनेस हो गया एंटरप्रेन्योर का डिसीजन। जब भी उसने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस चालू करना है तो वो उसको स्टार्ट कर सकता है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करके बिजनेस को सेटअप किया जा सकता है। प्रोफेशन की जहाँ तक बात आती है तो प्रोफेशन के लिए आपको किसी न किसी प्रोफेशनल बॉडी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। तो हमने अभी एग्जांपल्स लिए थे लीगल, मेडिकल प्रोफेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। इन सभी टाइप के प्रोफेशन में आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आप लॉयर हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ये कहेगा कि आप एज अ लॉयर काम कर सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर, इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सभी प्रोफेशंस में आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है तो आप प्रोफेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं आपका। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत होती है और एक सर्विस एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है इसे स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ नेचर ऑफ वर्क। सो किस तरह के काम होते हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में? सो बिजनेस के मामले में प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस का काम ही यही होता है कि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया कराई जाएं। वहीं प्रोफेशन के केस में बात करें तो एक्सपर्ट सर्विसेज ऑफर करना प्रोफेशनल्स का काम होता है। सो इनका नेचर ऑफ वर्क एक्सपर्ट सर्विसेज के अंडर आता है। एंड एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। जो भी आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉय के लिखा होगा उस तरह से उसे काम करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं तो क्वालिफिकेशन। अब देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट प्रोफेशन के केस में आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। और ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है प्रोफेशनल बॉडी से। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो जिस भी कंपनी में आप काम करने जाएंगे वो ही क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आपसे मांगेंगे। सो द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये होता है इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ रिवॉर्ड और रिटर्न्स की बात करें तो कमाई क्या होती है या रिटर्न्स क्या मिलते हैं? सो बिजनेस में ऑफ कोर्स लोग पैसा कमाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी एंड वेजेस लोगों को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट होती है क्या इन एक्टिविटीज़ में? सो बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। प्रोफेशन के केस में देखें तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लिमिटेड अमाउंट से ही आप छोटा सा ऑफिस खोल के प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट में ऑफ कोर्स कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में, तो किस टाइप की रिस्क इन्वॉल्व होती हैं तीनों चीज़ों में? तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है बिकॉज प्रॉफिट्स जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, कभी आए कभी ना आए, और इरेगुलर आए, कितने आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं होती। सो रिस्क इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बिजनेसेस। प्रोफेशन के केस में कुछ रिस्क होती हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी प्रैक्टिस अच्छी चले ही चले, बट फीस जनरली एक रेगुलर तरह की इनकम हो जाती है लोगों को क्योंकि उनके क्लाइंट्स अगर बंधे हुए हैं तो वो उनको रेगुलर सालाना जो भी फीस और पेमेंट्स दे देते हैं। सो इसमें रिलेटिवली रिस्क थोड़ी कम होती है। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में ऑफ कोर्स बहुत कम रिस्क होती है बिकॉज आपको फिक्स्ड या रेगुलर सैलरी मिलती है। अगला पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ? सो बिजनेस के केस में तो ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू आप अपने बिजनेस को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट प्रोफेशन ट्रांसफरेबल नहीं होता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते अगर आप लॉयर हैं और किसी दोस्त को पकड़ा कि भाई तू मेरी तरफ से केस लड़ ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, आप अपनी नौकरी खुद ही करेंगे, किसी और से करवा नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। सो बिजनेस में तो कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं चलते हैं मोस्टली, बड़े बिजनेसेस के लिए कुछ होते हैं वो हम देखेंगे आगे, बट ऐसे कुछ एज सच कोड ऑफ कंडक्ट्स प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं बिजनेस में। प्रोफेशन के केस में ज़रूर बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट्स का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किस तरह से काम करना है।
आपको अपने क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, कितनी ऑनेस्टी कैसी रखनी है, तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशन में शामिल होती हैं। एंड जहाँ तक कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो ये आपको शुरू में ही बता दिया जाता है जब भी आप कोई जॉब लेते हैं कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है एम्प्लॉय से एज फार एज कोड ऑफ कंडक्ट इज़ कंसर्न्ड, किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए एम्प्लॉय का टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, ये आपको पहले से बताया जाता है। एंड फाइनली कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने अभी बात भी की है। सो बिजनेस के एग्जांपल्स हो गए एक शॉप या एक फैक्ट्री, प्रोफेशंस में लीगल प्रोफेशन हो गया, सो लॉयर्स, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंस फील्ड में, और एम्प्लॉयमेंट के केस में जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी जॉब्स आते हैं सो ये शामिल होते हैं। सो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, सो आवर मेन फोकस विल बी ऑन बिजनेस ऑफ कोर्स। सो अगेन बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने अभी देख लिया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें क्या क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और सेल हो रही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों हो रही है, अंडरटेकन विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। सो बिजनेस के बारे में जो की बातें क्या हो गई, एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, क्या का गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। गुड्स क्या हो गए, वो चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, पैसा देंगे आप तो आपको कुछ ना कुछ हाथ में मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में गए, आपने पैसे दे के कुछ फूड खरीदे, कुछ ड्रिंक्स खरीदे, सो पैसे के बदले में आपको कुछ ना कुछ मिला, फिजिकल चीज़ हाथ में। इसी तरह से आपने अगर वॉच के लिए पैसा दिया तो आपको हाथ में वॉच मिलेगी। सो ये सब गुड्स हो गए। सो बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्शन भी करता है इन गुड्स का और सेल भी करता है इन गुड्स का। इसके अलावा बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज नथिंग बट ऐसी सुविधाएं जिसको आप यूज करते हैं। सो आप इनके लिए पैसा ज़रूर देते हैं यूज़ करने के लिए, बट यू कांट टच दम। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, घर में हम गैस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो सिम कार्ड डाल के उसका डेटा और वॉइस यूज़ कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, इंश्योरेंस हो गया, अकाउंटिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हो गई। सो बिजनेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ सर्विसेज। सो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही शामिल होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब एक बात तो श्योर है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अलग, जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं सोसाइटी में उनसे अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, वो एक एक्टिविटी है, बट वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो एक लेजर एक्टिविटी है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। और इसी के लिए हमें बिजनेस के जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, वो समझना ज़रूरी होती हैं। सो हम देख लेते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, क्योंकि लोग इसे करते हैं to earn money, to earn livelihood, and it is not done out of love, affection, sympathy or any other emotion. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इधर स्मॉल स्केल पे भी चालू की जा सकती है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे आप अपने आसपास शॉपकीपर्स को देखते हैं जिन्होंने एक दुकान खोल के रखी है ग्रोसरी की, फॉर एग्जांपल किराने की दुकान, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आती है। बट इसके अलावा लार्ज स्केल पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मोर फॉर्मल होती हैं और मोर ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे काम होती हैं। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करती हैं, सो नेस्ले एक कंपनी हो गई, मारुति एक कंपनी है, इन्फोसिस एक कंपनी है, ये लार्ज स्केल कंपनीज़ हैं जो कि ज़्यादा फॉर्मल होती हैं और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का, कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नाउ बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
बिजनेस में या तो प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री में सामान बनता है, जो भी ओनर होता है फैक्ट्री का वो सामान बनाता है और उसको मार्केट में बेचता है। हम पढ़ाई के लिए जो पेन पेंसिल्स खरीदते हैं, बुक कॉपीज़ खरीदते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बनती हैं। सो क्या हो रहा है, वो प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज़ का, गुड्स का, और वो फिर गुड्स वहाँ से हमारे पास पहुँचते हैं। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का और प्रोक्योरमेंट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का। सो गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो या तो बिजनेसेस प्रोड्यूस करते हैं या कहीं ना कहीं से उनको प्रोक्योर करते हैं। सो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर मैन्युफैक्चर्स द गुड इट डील्स इन, तो या तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स को या एक्वायर कर रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू बी सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर्स। सो हम फॉर एग्जांपल जो पेन यूज़ कर रहे हैं वो पेन हम डायरेक्ट फैक्ट्री से तो ख़रीदते नहीं हैं, फैक्ट्री वाला उसको बेचता है होलसेलर्स को, होलसेलर्स से आते हैं वो रिटेलर्स के पास, और फिर हम रिटेलर मतलब हमारे जो पास के स्टेशनरी की शॉप है या कोई हमारे पास मॉल है, वहाँ से हम वो पेन्स को ख़रीद के लाते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी कौन कौन कर रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक है जो पेन बना रहा है वो भी बिज़नेस एक्टिविटी कर रहा है क्योंकि वो पैसा कमा रहा है इससे। फिर जो होलसेलर है जो फैक्ट्री से बल्क में माल परचेस कर रहा है वो भी बिज़नेस एक्टिविटी कर रहा है। फिर वो अलग अलग रिटेलर्स को बेचेगा, रिटेलर्स मतलब छोटी छोटी शॉप्स को, और फिर रिटेलर फाइनली हमें बेचता है। इसलिए बिज़नेस एक्टिविटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि इसमें प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोक्योरमेंट हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज शुगर, घी, पेन, नोटबुक एट्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, इन टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। सर्विसेज जैसे हमने अभी समझा था, सर्विसेज में क्या हो गई, जो फैसिलिटीज़ मिलती है हमें, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, ये शामिल होती हैं। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हो गया कि इसमें प्रोडक्शन होता है किन चीज़ों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर रीसेलिंग पर्पसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट तो हो गया। अब इसके बाद जो बिजनेसमैन होते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो उनको सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, किसको, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को, हमको और आपको। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, काय के लिए, पैसे के लिए या कोई ना कोई कीमत के लिए। सो ये कैरेक्टरिस्टिक का मेन क्रक्स ये है कि इसमें सेल होना ज़रूरी है। बिजनेस एक्टिविटी अगर है तो सेल नहीं हो रही है और गुड्स सिर्फ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो उसको हम बिज़नेस एक्टिविटी तो कह नहीं सकते। तो घर में आपके जो कुकिंग हो रही है, फूड फैमिली के लिए खाना बन रहा है, वो बिज़नेस का पार्ट नहीं है। बट वही आप अगर फूड को कुक करके बेच रहे हैं रेस्टोरेंट्स में तो वो एक बिज़नेस हो जाता है। सो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, बिजनेस में डीलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये हमने भी शुरू में देखा था, रेगुलर बेसिस ज़रूरी है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन कोई कर रहा है परचेज या सेल का, उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज सेलिंग हिज और हर डोमेस्टिक रेडियो इवन एट अ प्रॉफिट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। ये ज़रूरी है कि बिजनेस एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे की जाए, तभी उसको बिजनेस माना जाएगा, अदरवाइज उसको बिजनेस नहीं माना जाएगा। So if a person sells radio sets regularly either through a shop or from his or her residence, it will be regarded as a business activity. So इसे regular होना चाहिए, business activities को regular होना ज़रूरी है। Next point is business किया जाता है for what purpose? For earning profits. So one of the main purpose of business is to earn income by way of profits. No business can survive for long without profits. ये हम सभी जानते हैं। तो बिजनेसमैन क्या कोशिश करते हैं, पूरे एफर्ट्स डाल के प्रॉफिट्स को अपने मैक्सिमाइज करने की कोशिश में लगे रहते हैं बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट। सो प्रॉफिट अर्निंग हो गया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस एक्टिविटीज का। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अब बिजनेस में रिटर्न्स की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। रिटर्न्स मतलब जो प्रॉफिट कमाता है आदमी, बिजनेसमैन, वो कितना आएगा, कब आएगा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड।
मोस्टली बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि वो पैसा कितना कमाएंगे इन अ गिवन पीरियड। सीजन अच्छा चल रहा है, देश में तरक्की हो रही है, तो बिजनेसमैन का भी बिजनेस बढ़ेगा। अदरवाइज लोग अगर परचेज कम कर रहे होंगे या मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया होगा तो बिजनेसमैन का रिटर्न भी इफेक्ट हो जाएगा। So uncertainty of these returns is another important characteristic of business activities. ये जो lack of knowledge है वो किस चीज़ का है? Lack of knowledge related to क्या पैसा कमाएगा businessman in a given period of time. So ये knowledge नहीं होता है businessman के पास। Almost सभी business पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं शुरू में, जो भी कैपिटल वो लगाते हैं बिजनेस को रन करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट कमा पाएँ। सब सोचते हैं कि अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, बट कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि वो कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे या प्रॉफिट कमा पाएंगे कि लॉस करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकर्ड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू द बिजनेस। और इसी अनसर्टेनिटी के चलते बहुत से लोग बिजनेस करना प्रेफर नहीं करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ या प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा देखते हैं। एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेसेस में रिस्क इन्वॉल्व होती है। जैसे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वैसे ही रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क मतलब आपको लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में। लॉसेस कई कारण से हो सकते हैं बिजनेस में, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट एंड फैशन चेंज हो जाए, जो चीज़ कंज्यूमर पहले पसंद करते थे वो अब नहीं पसंद कर रहे हैं। ऐसे केस में मान लीजिए कोई साड़ी वाला है, शॉपकीपर जो साड़ियाँ बेचता है, उसने बहुत सारी साड़ियाँ खरीद के रखी हैं बेचने के लिए, और एकदम से वो टाइप की एक पर्टिकुलर पैटर्न की साड़ी बिकना मार्केट में बंद हो जाए क्योंकि कंज्यूमर का फैशन बदल गया है। तो जब उस पर्टिकुलर साड़ी को कोई खरीदेगा नहीं और उसने बहुत सारी साड़ी अगर खरीद के रखी होंगी तो वो उसको लॉस में किसी तरह से बेचना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी टाइप की रिस्क क्या हो सकती हैं? चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन के तरीके में चेंजेस आ जाएं। जो पेन बनाने के लिए आपको पहले 2 रुपये लगते थे पर पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो बढ़ जाए किसी कारण से, तो उससे भी बिजनेस में रिस्क आ जाती है। फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाए या लॉकआउट हो जाए, कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाए, आग लग गई, चोरी हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, भूकंप आ गया, बहुत सारी टाइप की रिस्क इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस में। सो यहाँ ख़त्म होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं बिजनेस फंक्शंस एट एंटरप्राइज लेवल। एंटरप्राइज लेवल का मतलब क्या हुआ? बड़ी कंपनीज़ कैसे काम करती हैं। तो बिजनेस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं एट एंटरप्राइज लेवल, ये भी हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने बात करी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, इन्फोसिस एग्जांपल लिया था हमने, टाटा कंपनी है, मारुति है, ये सब बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप के बिजनेस फंक्शंस होते हैं। तो जो 4 मेन टाइप के फंक्शंस हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस परफॉर्म करते हैं वो हैं फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ? बिजनेस के लिए पैसा जुटाना, मोबिलाइजिंग द मनी एंड यूटिलाइजिंग द फंड्स। जो पैसा आपने बिजनेस के लिए जुटाया है उसको अच्छी तरीके से यूज करना, काय के लिए? फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। सो फाइनेंसिंग हो गया आपका पहला बिजनेस फंक्शन। सेकेंड बिजनेस फंक्शन इज ऑफ कोर्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सो लेज कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, वो कैसे चिप्स बनाती है? पोटैटो से बनाती है। पोटैटोज उनके लिए रॉ मटेरियल हो गया और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या हुआ? चिप्स जो हम खाते हैं। सो प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और जनरेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या? हमने भी पहले देखा था अलग अलग टाइप की सर्विसेज क्या होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गैस जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सर्विसेज के अंदर आती हैं, तो इनका भी प्रोडक्शन होता है। तो सेकेंड टाइप का बिजनेस फंक्शन हो गया प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द पीपल हु नीड देम एट अ प्लेस दे वॉन्ट, एट अ टाइम दे रिक्वायर एंड एट अ प्राइस दे आर प्रिपेयर्ड टू पे। सो मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें क्या क्या आ रहा है? इसेंशली मार्केटिंग का काम ये होता है कि गुड्स जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं वहाँ से एंड कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचाने के काम के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सब मार्केटिंग के अंडर आती हैं। एंड फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट बिजनेस फंक्शन एट एंटरप्राइज लेवल। बड़े लेवल पे जो काम होता है वहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है ताकि क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ की जब भी ज़रूरत पड़े तो उनकी अवेलेबिलिटी हो। बड़ी कंपनीज़ को हमेशा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी नीड्स का
ख्याल रखना ज़रूरी है, उनकी ग्रीवियंसेस को सॉल्व करना ज़रूरी है। सो ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है। सो कोई भी बड़ी कंपनी में आप अगर जाएंगे देखेंगे तो आपको ये 4 डिपार्टमेंट्स दिखते हैं। फाइनेंसिंग पूरा डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, प्रोडक्शन पूरा अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, मार्केटिंग अलग मिलेगा और HR अलग डिपार्टमेंट मिलेगा। सो ये सब बिजनेस फंक्शन होते हैं एक बड़े लेवल पर। इसको हम बहुत आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। एंड यहाँ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट लेक्चर। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।